तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मोशन। तो मोशन के बारे में सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आज हम जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मोशन, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही कॉमन है, लेकिन फिर भी उसको लिखते कैसे हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है अबाउट मोशन। मोशन क्या होता है? अभी यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं सबको मोशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है। ये जो मैं अभी यहाँ पे चल रही हूँ, यहाँ पे मैं चल रही हूँ, यहाँ पे मैं सामने आ रही हूँ, इस पेन को मैंने हिलाया, उसके बाद एक बर्ड उड़ रही है, बर्ड इज फ्लाइंग, कार इज गोइंग, ट्रेन इज मूविंग, ये सब कुछ क्या है? एक मोशन है। तो मोशन क्या होता है, मोशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं? ऐसे हमारे जनरली भाषा में तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन क्या होता है, हम किसी को दिखा भी सकते हैं कि ये देखो ये मैम अभी मोशन कर रही है, लेकिन इसका भी हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, मेन पॉइंट, विच इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये जो मैंने ये टाइम और ऑब्जर्वर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया है वो है, ये जो टाइम है कभी कभी कुछ चीज हो सकता है टाइम के साथ चेंज ना हो रहा है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरा मुंह अभी मोशन में है, लेकिन टाइम के साथ ये चेंज नहीं, अगर चेंज नहीं हुआ तो ये मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, और एक है ऑब्जर्वर। जैसे कि अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तो मैं अभी मोशन में नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं इधर चल रही हूँ, इधर चल रही हूँ, इधर मैं चल रही हूँ, तो ये क्या हो गया? आप लोगों के लिए मैं मोशन में हूँ। लेकिन अभी अगर इस घर, ये पूरा जो घर है, ये घर एक स्टेशनरी चीज है और मैं इस स्टेशनरी चीज के अंदर मैं मूव कर रही हूँ। कोई भी अगर मुझे घर के बाहर से देखेगा, घर के अंदर मैं चल रही हूँ, तो क्या ये मोशन होगा? हाँ, ये मोशन होगा। लेकिन एक एग्जांपल देती हूँ, एक समझ लो ये कोई एक व्हीकल है, ठीक है, ये कोई एक गाड़ी है, यहाँ पे पर्सन ए बैठा है, यहाँ पे पर्सन बी है और यहाँ पे पर्सन सी है। ठीक है, अभी ये जो पर्सन सी है अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, अभी ये जो पर्सन सी है, सी को लगेगा कि ए एंड बी इज मूविंग। सी जब बाहर से देख के ए और बी को देखेगा तो ए और बी को क्या लगेगा कि सी भी मूव कर रहा है और सी को भी लगेगा कि ए एंड बी आर मूविंग। ठीक है, लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब ए बी को देखते हैं। क्या ए और बी दोनों ही इस व्हीकल के अंदर ही बैठे हैं? तो क्या ए बी को बोलेगा कि ए मूविंग में है? नहीं, ए के रेस्पेक्ट में बी इज नॉट इन मोशन एंड बी के रेस्पेक्ट में ए इज नॉट इन मोशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही जगह पे बैठे हुए हैं और ये दोनों, समझ लो ये कोई ट्रेन है, ये जो ट्रेन है वो ट्रेन एक ही साथ चल रहा है और दोनों ही ट्रेन के अंदर बैठे हैं। तो जो लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं वो उनको नहीं बोल सकते कि वो लोग एक मोशन में हैं, लेकिन जो बाहर से देख रहा है वो क्या बोलेगा कि यस ए एंड बी आर इन मोशन, बट ए एंड बी एक दूसरे को नहीं बोलेंगे। ठीक है, मोशन में इतना ही है, मोशन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है, बस मोशन का एक डेफिनेशन याद रखना है। और मेन थिंग जो याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन में जो जहाँ पे लोग फंसते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नहीं लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर कोई भी एक चीज मोशन में होना चाहिए। मोशन मतलब क्या? जो अपना पोजिशन चेंज कर रहा हो। ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग बोल सकते हो, और या फिर यहाँ पे लिख सकते हो विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, मूविंग भी बोल सकते हो या फिर चेंजिंग इट्स पोजीशन भी बोल सकते हो। तो एन ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक मोशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक मोशन। अभी ये जो मोशन है, अच्छा, तो मोशन के बारे में हमें पता चल गया। तो अभी हम देखते हैं व्हाट अबाउट डिस्टेंस। अभी हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे फिर से ए बी सी डी ई कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो ए है, समझ लो ये भी ए जो, या फिर मान सकते हो ये जो ए ऑब्जेक्ट है वो बी तक गया, बी से वो सी तक ट्रेवल किया, सी से उसने डी तक ट्रेवल किया, डी से उसने फिर से सी तक ट्रेवल किया और सी से उसने फिर से ई तक ट्रेवल किया। ठीक है, उसके बाद नहीं, समझ लो कि ये यहाँ तक ही ट्रेवल किया, तो इसका मैं डिस्टेंस लिख रही हूँ, एक हाइपोथेटिकल डिस्टेंस लिख रही हूँ। समझ लो ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, ये 3, ये 4 और ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऐसे करके उसने वो कितना टोटल पाथ वो कितना चला वो है डिस्टेंस। जैसे कि ए टू बी वो कितना चला? 2 किलोमीटर, बी टू सी +1, सी टू डी +3, डी टू सी अगेन 4, देन अगेन 5। ये देखो 2 1 3 4 एंड 5, उसने टोटल
टोटल जितना डिस्टेंस इस ए पार्टिकल ने ए से ई तक जाने में उसने जितना वो ट्रेवल किया वो होता है क्या, उसका टोटल डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। उसके बाद ये, लेकिन इतना जो चल फिर के वो कहाँ तक आया, बस ई तक ही आ पाया ये। लेकिन अब जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से ई तक जाने के लिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ ये भी अपना सकता था जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर का था। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ए से ई तक ये एक रास्ता तो ये भी अपना सकता था और दूसरा रास्ता ये इतना चल फिर के ये भी अपना सकता था। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, वो जो एक्चुअल पाथ उसने जो ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो ए से ई तक जो वो चल गया, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ उसने ट्रेवल किया होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी इन दोनों का डेफिनेशन लिख रही हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है वो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस। देन नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट path traveled by an object। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो जैसे कि A, B, C, D और यहाँ पे X, Y, Z, F, G। ठीक है, ये A से B तक गया, B to C, C to D, ये X, Y, Z, G। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पे तुम मुझे पहले क्या बोलोगे, अबाउट डिस्टेंस, और यहाँ पे तुम मुझे बोलोगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट बोल देना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, मतलब एक्चुअल पाथ वो कितना चला है, वो क्या है, A to B, B to C, मतलब 1 + 2 + 3 ये कितना होता है, 6। और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ए से डी जाने के लिए, ए से डी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस तो हो गया हमारा 6 + 4 10 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बस यहाँ से यहाँ तक जो कि है 5, तो 5। ठीक है, तो यहाँ से तुम एक कंक्लूजन लिख सकते हो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल, अगर ये जो हमने पाथ सिलेक्ट किया है उस पाथ में अगर एक पार्टिकल ने कभी भी यू टर्न नहीं मारा है तो वो पार्टिकल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब सेम आएगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या फिर तुम बोल सकते हो जब भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में कभी भी टर्न नहीं आया है, टर्निंग आया ही नहीं, मतलब इसने यू टर्न लिया ही नहीं, तब ये क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, क्योंकि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, यहाँ पे इस एफ ने एक बार टर्न कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस हमारा बड़ा हो गया और डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये कुछ होता ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब मेन बात ये आ जाता है, पॉजिटिव तो समझ में आया, ये देखो यहाँ पे भी मैंने पॉजिटिव का एग्जांपल दिया। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट ये होता है जैसे कि आज तुम सुबह उठने के बाद आप लोग स्कूल में गए, इतना सारा काम किया, इतना सारा पढ़ाई किया, उसके बाद आप लोग फिर से घर पे लौट के आए, फिर से आप लोग ट्यूशन गए, आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा, उसके बाद रात को जाके आप लोग फिर से वही बेड पे वही जगह पे आप लोग सो गए। तो ये जो कल रात से आज रात तक का जो सफर है उसमें आपका डिस्टेंस कितना हुआ, आपने काम कितना किया, बहुत सारा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्योंकि कल रात भी आप उसी बेड पे थे और आज रात को भी आप उसी बेड पे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उठे ही नहीं, मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया, इसका मतलब क्या है, आपने कुछ काम ही नहीं किया, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आप पहले भी बेड पे थे अभी भी बेड पे हो, तो
आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कल रात से जो आज रात तक तुम लोग इतना कुछ कर रहे थे वो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो डिस्टेंस आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। आप लोग थे भी यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे ही हो, वो आप घूम फिर के बहुत सारा घूम के यहाँ पे आए हो या फिर यहाँ से यहाँ तक ही रह गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस only depends, sorry, displacement only depends on initial and final position. Displacement only depends on initial and final position and on no other things. Okay? और डिस्टेंस जो होता है डिपेंड ऑन द पाथ। डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन में ही स्टिक रहता है। ठीक है, अभी हो गया हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी अगर हमने मोशन पढ़ लिया, अच्छा लेट्स रिवाइज अगेन। मोशन क्या है, मोशन क्या था, हाय हम तो भूल गए, एक बार याद करने की कोशिश करो। मोशन क्या था, अरे मैम जो अभी चल रही थी वही तो मोशन था, लेकिन उसको हम बोलते कैसे, याद करो याद करो, इसको हम बोलते कैसे। एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू, क्या था, विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ बोलो, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यस यू आर करेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो जो भी कुछ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा वही क्या होता है, एक मोशन होता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो यहाँ पे लिखा ही है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कि एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, ओके, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमने पहले मोशन भी पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ओके यही पे बता दूं। अच्छा नहीं, मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, और नीचे हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हम सबको अभी तक ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, ए से बी से सी से डी से ई से एफ, कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे भी मैं सेम एक बना लेती हूँ, उसके बाद एक साथ समझा दूंगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप लोगों को आइडिया है, ओके कोई बात नहीं। ये यूनिफॉर्म मोशन होगा अगर जैसे कि हमने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम टू सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि यहाँ पे भी 2 मिनट, यहाँ पे भी 2 मिनट, 2 मिनट, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करता है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, ये सेम डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि ए से बी के बीच में भी 1 किलोमीटर का गैप, बी से सी के बीच में भी 1 किलोमीटर, सी टू डी के बीच में भी 1 किलोमीटर का गैप, मतलब वो सेम सिचुएशन गया है हर एक गैप के बीच में। ठीक है, इसमें और टाइम और सेम इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है, इंटरवल मतलब दो चीज के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी ये 2 मिनट टाइम है, इन दोनों के बीच में भी 2 मिनट टाइम है, इन दोनों के बीच में भी 2 मिनट टाइम है। ऐसे अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो जाता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन। और एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट देख लो, यहाँ पे पकड़ लो 1, यहाँ पे 2, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म नाम से पता चल रहा है ये सेम तो होगा नहीं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, देखो तो कहाँ पे गड़बड़ा रहा है, क्या ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे 1 मीटर गया, यहाँ पे 2 किलोमीटर चला गया, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, नहीं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। जहाँ पे इस पे हम लिख सकते हैं, ऊपर लिखती हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in unequal time,
जहाँ पे यहाँ पे कोई भी एक चीज भी अगर अनइक्वल हो गया तो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच में समझ लो कि यूनिफॉर्म मोशन तो था, जैसे कि C to D और D to E इतना तक अगर मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन तो डिस्टेंस के बेसिस में था, लेकिन यहाँ पे उसने लगाया 2 मिनट और यहाँ पे उसने लगाया 3 मिनट, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।